Retina is a very important layer of the eye. रेटिना बैकमोस्ट लेयर आई की होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है. आई एम डॉक्टर गोयल स्पीकिंग फ्रॉम संजीवन फॉर परफेक्ट आई साइट बॉम्बे. टुडेज टॉपिक इज व्हाट आर द डिजीजेस ऑफ द रेटिना. जैसे मैंने बोला, रेटिना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है आईज की, जो सबसे पीछे की लेयर है, बैकमोस्ट लेयर. फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जो भी हम देखते हैं उसी लेयर से मैसेज जाते हैं ब्रेन को बाय नर्व, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और हमें रिस्पॉन्ड मिलता है कि क्या देख रहे हैं. सो इस बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन ये लेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आँखों में. इसके पेरिफेरल और सेंट्रल दो पार्ट रहते हैं. सेंट्रल पार्ट 2 से 3 मिलीमीटर का एरिया रहता है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्यूला. उसका काम है डे विजन, फाइन विजन, कलर विजन. मेड अप ऑफ कोन सेल्स, जैसे अपन आइसक्रीम कोन में रख के खाते हैं, 6 to 7 मिलियन कोन सेल्स रहती हैं. पेरिफेरी जो रहती है रेटिना की, मेड अप ऑफ रॉड्स, स्मॉल रॉड्स रहती है, 120 to 130 मिलियन ऑफ रॉड्स, जिनका काम है रात को देखना, अंधेरे में चलना, सीढ़ी उतरना, साइड में देखना, आंखों पे लाइट पड़े तो उसको संभालना, ग्लेयर को. तो ये सारे फंक्शंस अलग अलग डिवाइडेड हैं. तो जौन सा भी एरिया, जो एरिया अफेक्टेड होता है किसी भी कारण से रेटिना का, उसके फंक्शंस अफेक्टेड हो जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है. इसका ट्रीटमेंट जैसे ही हमें प्रॉब्लम मालूम पड़े तो अगर ट्रीट किया जाए तो काफ़ी कुछ अच्छे चांसेस रहते हैं विजन सेव करने के. यहाँ सारी रेटिनल प्रॉब्लम्स का संजीवन फॉर परफेक्ट आई साइट बॉम्बे में इंटीग्रेटेड मेथड्स, होलिस्टिक अप्रोच है. कोई ऑपरेशन, कोई लेजर, कोई लेसिक, कोई स्टेरॉइड्स, कोई एंटीबायोटिक नहीं है. इंटीग्रेटेड मेथड मतलब बहुत सारी थेरेपीज को कंबाइन करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे विजन थेरेपी, माइक्रो करंट स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर, माइक्रो एक्यूपंक्चर, नेचुरल रूट सप्लीमेंट, हाइड्रोजन थेरेपी, ओजोन थेरेपी इफ रिक्वायर्ड, वगैरह वगैरह. ये सारी चीज़ें एक होलिस्टिक, नेचुरल, इंटीग्रेटेड मेथड्स हैं जिनमें कोई इन्वेजिव प्रोसीजर्स नहीं है, जैसे ऑपरेशन या लेजर, लेसिक, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स भी नहीं है, जिससे कि साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है. हमारे ट्रीटमेंट के इम्प्रूवमेंट डे 1 से देखा जा सकता है, जो है हमें 2004 से देख रहा हूँ. यहाँ वर्ल्ड ओवर लोग अलग अलग रेटिनल प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं. इवन डॉक्टर्स भी बहुत आते हैं, बिकॉज डॉक्टर भी एक इंसान है, जैसे आपको तकलीफ है उनको भी हो सकती है, और जवाब उनको भी वही मिलता है जो आपको मिलता है. क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी काफ़ी लिमिटेशन से ट्रीटमेंट, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर्बल, यूनानी में. तो यहाँ पर मैं देखा कि काफ़ी इंटीग्रेटेड मेथड से ऐसी प्रॉब्लम्स, इवन जेनेटिक प्रॉब्लम्स का भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है. कोई कोई प्रॉब्लम है जिनका कि क्योर नहीं है पर ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है. ट्रीटमेंट का मतलब है कि एटलीस्ट अपन विजन सेव कर सकते हैं, विजन इंप्रूव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, किसी के डिपेंडेंट ना हो, लाइफ कंफर्टेबल जिए, जिससे कि अपने को देखने का या विजन का प्रॉब्लम ना हो. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं रेटिना की वो ऐसे हैं: रेटिनल डिटैचमेंट, मैक्यूलर डिजेनरेशन, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ब्लड वेसल ऑक्लूजन ऑफ द रेटिना मेनली देखा जाता है. अपन ज़्यादा डीप में जाते हैं. रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? रेटिना जहाँ पीछे की लेयर से अटैच रहता है आंखों में, वो वहाँ से उखड़ जाता है, डिटैच हो जाता है. अगर रेटिना किसी भी कारण से डिटैच होता है तो विजन लॉस का डर रहता है. अगर टाइम पे इसको ट्रीट किया जाए तो विजन को बचाया जा सकता है, विजन इंप्रूव की जा सकती है, उसको अटैच किया जा सकता है. ऑपरेटिवली वैसे अटैच कर सकते हैं, लेकिन अटैच करने के बाद भी कपलिंग वगैरह आ जाती है, जैसे उनको अटैच करने के बाद भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा विजन इंप्रूवमेंट नहीं होता है या बहुत कम होता है. वो यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है संजीवन को परफेक्ट आई साइट बॉम्बे में. दूसरा, मैक्यूलर डिजेनरेशन. मैक्यूला, जैसे मैंने बताया, सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना है, जिसके काम में डे विजन, फाइन विजन, कलर विजन. चाहे वो मैक्यूलर डिजेनरेशन स्टारगार्ड हो, हेरिडोमैक्यूलर डिजेनरेशन हो, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन हो, किसी भी कारण से मैक्यूला अगर खराब होता है, मैक्यूलर डिस्ट्रॉफी होती है, डिजेनरेशन होता है, तो जो उसके फंक्शन है सेंट्रल विजन, वो लॉस होने लगता है. जनरली किसी को मैक्यूलर डिजेनरेशन हो तो उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सेंटर में देखते रीडिंग के लिए.
किसी की तरफ देखते हैं तो फेस की तरफ कंसंट्रेट करते हैं तो फेस देखने में तकलीफ आती है। जहां भी हम देख रहे हैं वो पर्टिकुलर एरिया नहीं दिखता है, पेरीफेरी से दिखता है, देखिए, क्योंकि पेरीफेरी में रॉड्स रहती हैं, उनका काम पेरिफेरल विजन संभालना है। सेंट्रल विजन का काम मैक्यूलर सेल्स का रहता है। वो अगर डिस्ट्रॉफिड होती हैं तो सेंट्रल वर्क में प्रॉब्लम आती है। जितनी मैक्यूलर सेल्स डिजेनरेटेड होती हैं वो पर्टिकुलर एरिया की फंक्शंस में प्रॉब्लम आता है। थर्ड, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे नाम बोलता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज की वजह से रेटिना में प्रॉब्लम हो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं रेटिना की वो इफेक्ट हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, ब्रेक होती है, हिमरेज होता है, वहां पर एक्सुडेट कलेक्ट हो जाता है, स्वेलिंग बोलते हैं, स्वेलिंग आ जाता है, मैक्यूलर डिजीज, सिस्टर्ड मैक्यूलर एडिमा या एडिमा हो जाता है। इसकी वजह से विजन डिम हो जाती है, विजन लॉस का डर रहता है। अगर इसको ट्रीट किया जाए, कभी कभी देखा गया है डायबिटीज कंट्रोल में रहते हुए भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे रेटिनल ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। तो उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड मेथड से काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि जो भी एक्सुडेट आता है या फ्लूइड आता है वो अपना ही तो है, इट इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड, इट कैन बी रीअब्सॉर्ब। सो काफ़ी कुछ किया जा सकता है यहाँ पर डायबिटिक रेटिनोपैथी। नेक्स्ट, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में इज ए जेनेटिक प्रॉब्लम जिसमें पेरीफेरी से सेंटर की विजन की तरफ लॉस होता है। हालांकि इसमें टिपिकल, एटिपिकल, सीवियर फॉर्म रहती हैं। टिपिकल फॉर्म में रहता है कि पेरीफेरी से विजन लॉस होना शुरू होता है सेंटर की तरफ, तो एक टनल विजन बन जाती है। वो टनल धीरे धीरे टनल छोटी होती है। अगर एक वन पॉइंट ऑफ टाइम में वो पाइप की विजन जैसे हो जाती है, अगर ये बंद हो गई तो विजन लॉस का डर रहता है। उसका क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट पॉसिबल हो तो आदमी अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकता है बाय अवर इंटीग्रेटेड मेथड्स इन संजीवन फॉर परफेक्ट ऐसे फॉर्म में। तो यहाँ पर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के वर्ल्ड ओवर लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई लेजर नहीं है, कोई लेसिक नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, साइड इफेक्ट बिल्कुल जीरो है। इंप्रूवमेंट डे 1 से शुरू होता है। यहाँ पर इंप्रूवमेंट अच्छा किया जा सकता है अगर अंदर डॉर्मेंट सेल्स है, तो इसके लिए मैंने अलग डिटेल में वीडियो बनाई है। लेकिन ऐसा देखा गया है अगर लाइट परसेप्शन भी है किसी इंसान को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में, तो उनको पूरा चांस है कि उनको चांस दिया जाए। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक बहुत ड्रेडेड डिजीज है जिसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ब्लाइंडनेस होने का डर रहता है, विजन लॉस का डर रहता है। उसको बचाया जा सकता है। मैंने देखा है लोगों को काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, उनको गाइड करते हैं, गुड हैबिट्स ऑफ द आइज बताते हैं, जो इंप्रूवमेंट होता है उसको कैसे मेंटेन करें बताते हैं, क्योंकि इसमें एवरीडे विजन लॉस होता है, स्मॉल विजन लॉस। उसको रोकना, कैसे रोकें अगर डिटोरिएट ना हो, आगे इम्प्रूव हो, लाइफ इंडिपेंडेंट हो, ऐसा सब कुछ किया जा सकता है इन टाइमली अगर ट्रीटमेंट दिया जाए फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए। कोई भी एज में किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कम एज में हो, बाकी बड़ी एज में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स ऑक्लूजन। जो ब्लड वेसल्स रेटिना को सप्लाई होती है, जो ब्लड सप्लाई करती है, अगर उनमें ऑक्लूजन बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो जिस एरिया की वो वेसल्स ब्लॉक होती हैं उस एरिया की फंक्शन अफेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है केस तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड मेथड से काफ़ी हेल्प की जाती है। एज द होल रेटिनल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे जेनेटिक हो या नॉन जेनेटिक हो, यहाँ पर ट्रीटमेंट 2004 से हम देते हैं, 2004 से इन संजीवन फॉर परफेक्ट आइज से बॉम्बे। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड मेथड्स हैं, जैसे मैंने बोला, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है, आंखों में इंजेक्शन भी नहीं देते हैं। इट्स वेरी इफेक्टिव। डे 1 से इंप्रूवमेंट शुरू होता है। अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो आप यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द डिटेल डिस्क्राइब बिलो। नीचे एक फॉर्म भी है जिसको आप भर के अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। वील आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Sanjeevan Eye Care for perfect eyesight.